बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ये हुकूमत चाहती है कि इसको गिरा दिया जाए। हुकूमत तो गिरती हुई सबको नजर आ रही है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इस मैच चल क्या रहा है। मैच ये है, हुकूमत ये चाहती है कि उसको गिराया जाए, लेकिन गिराने वाले और जो गिरता हुआ हुकूमत को देखना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश ये है हुकूमत खुद से गिरे, हुकूमत अपने वजन से गिरे। इस हुकूमत को सियासी शहीद बनने का मौका नहीं मिलना चाहिए। आज छुट्टी का रोज है, इतवार वाले दिन कम अज कम ऐसी खबरें नहीं आती, क्योंकि तमाम MPs या अरकानी असेंबली होते हैं, वो अपने हलकों में चले जाते हैं। लेकिन आज छुट्टी वाले दिन जो खबर है वो जाहिर बात है नून लीग के लिए अच्छी नहीं होगी। और वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के 2 MNAs इस्तीफा दे रहे हैं और वो उसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का वो धड़ा है जो आप ये समझिए कि उनसे एक लिहाज से इख्तलाफ रखता है, या शायद जो मरियम नवाज की क़यादत को कबूल नहीं करना चाहता, या आप ये कहिए कि जिसका ख्याल ये है कि अब मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि आप अवामी सतह के ऊपर सियासत नहीं कर सकते और अवाम के अंदर इस जमात का कोई किसी किस्म की हमें सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अब ये कौन से MNAs हैं? आप जानते हैं कि ऑलरेडी नून लीग के अंदर एक धड़ा मौजूद है, और वो धड़ा कौन सा है? जिसमें आपने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी हैं और मिफ्ता इस्माइल हैं, दीगर कुछ जमातों के जैसे मुस्तफा खोकर वगैरह लोग हैं। अब शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से, उसको पता है कि इन हाउस क्या चल रहा है, उसने अपनी जमात की तरफ से एक एतमाद का वोट लेने की कोशिश की, और यही बात उस दिन उन्होंने कहा था कि इस एतमाद के वोट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कानूनी हैसियत तब होती है जब सदर पाकिस्तान कहते हैं। तो अब गेम सारी एक बार फिर डॉक्टर आरिफ अलवी के हाथ में आ गई है, और डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिर्फ एक समरी भेजनी है और शहबाज शरीफ को 172 का नंबर पूरा करना है। जब मुस्लिम लीग नून का अपना नंबर पूरा नहीं है तो इसका मतलब बहुत सादा है कि शहबाज शरीफ के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि कौन कौन से जो MNAs हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, और ये खबर आई कहां से। पहली बात ये है, जो इसक साहब है वो आप ये कहिए कि इंटीरियर मिनिस्टर, स्टेट इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिसको हम वजीर मुमलिकत कहते हैं। बुनियादी तौर पे राना सनाउल्लाह की वजारत के साथ ये काम कर रहा है, और अब्दुल रहमान कांजू इसका नाम है, और ये लोधरा से MNA मुंतखब होते हैं। कांजू बरादरान की वहां पे जो जनूबी पंजाब के अंदर सियासत है वो बहरहाल अमल दखल तो उनका है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन कांजू बरादरान का वहां से जाना एक बहुत मानीखेज होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वही इलाका है जहां पे जहांगीर तरीन का भी असर और रसूख है। तो क्या मुस्लिम लीग नून के पास मुतबादिल है? क्या जहांगीर खान तरीन इस चीज को कवर कर सकते हैं? ये बात की डिबेट है। फिलहाल डिबेट ये है कि मुस्लिम लीग नून का नंबर कैसे पूरा होगा। तो जो पहली विकेट है, जिसको विफाकी वजीर भी आप कहेंगे और मुस्लिम लीग नून का MNA भी कहेंगे, वो अब्दुल रहमान कांजू है, और अब्दुल रहमान कांजू के मुतालिक बताया गया है कि वजारत दाखिला से वो मुस्ताफी हो जाएंगे और उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून को भी खैर बात कह देंगे। ये 2 उनकी तरफ से हैं, और उसके बाद मुमकिना तौर पर, ये अभी कहना कबल वक्त होगा, वो जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान जैसा फोरम है शायद उसको ज्वाइन कर ले, शायद खाकान अब्बासी जिसमें मिफ्ता इस्माइल है। लग रहा है कि उनको बड़े एक बिगर सूरत हाल की तरफ, बिगर पिक्चर जो है वो है, जो हमें इस वक्त नजर नहीं आ रही। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मुस्लिम लीग नून के MNA कैसर अहमद शेख हैं, और जो कैसर अहमद शेख हैं वो चिन्योट से इनका ताल्लुक है। NA 100 से ये 2018 में मुंतखब हुए, और ये इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। इनके मुतालिक भी खबर आई है कि अब्दुल रहमान कांजू और चिन्योट से कैसर अहमद शेख दोनों नून लीग को खैरबात कहते हुए उसके लिए तैयार है। ये खबर आई कहां से, मैं आपको ये भी बता देता हूं। तारिक अजीज साहब दुनिया न्यूज के रिपोर्टर हैं, मुस्लिम लीग नून को कवर करते हैं। मुस्लिम लीग नून के मुतालिक उनके पास अंदर की खबरें होती हैं। आज उनकी ये खबर है और उन्होंने ये खबर ब्रेक की है, और उनके मुताबिक लोधरा से अब्दुल रहमान कांजू, चिन्योट से कैसर अहमद शेख नून लीग को खैर बात कहने को तैयार। कांजू वजारत दाखिला के ओहदे से मुस्ताफी। उनके मुताबिक इस वक्त जो अब्दुल रहमान कांजू है, उसने जो उसके पास वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का कलमदान था, उसने इस्तीफा दे दिया है। अब अगला मरहला मुस्लिम लीग नून से बतौर पार्टी डिजाइन है, ये उससे खैर बात कहना है। ये बहुत बड़ा धचका है, और इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर है, और सदर पाकिस्तान जब आपको इत्तेमाद का वोट लेने का कहेंगे तो आपको इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा और आपको नंबर शो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर रिजेंटमेंट है। मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त जो है वो लोग हैं जो जाहिर है जो हल्के की सियासत करते हैं, जो लोगों में निकलते हैं, उनको इस बात का अंदाजा है कि आप अगर उसके साथ खड़े होंगे तो फिर आप चल नहीं सकते। वो सब लोग अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हैं। जैसे खबरें हैं कि मुस्लिम
लीग नून के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इलेक्शन के अंदर चाहते ये हैं कि वो मुस्लिम लीग नून का टिकट ही इस्तेमाल न करें, वो हलकों के अंदर आजाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर जाएं, ताकि जब वो लोगों को कायल करें तो वो कहें हमने मुस्लिम लीग को छोड़ दिया है या मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पंजाब असेंबली में तो ऑलरेडी उन्होंने अपने टिकट जारी ही नहीं किए। मुस्लिम लीग नून को भी शायद यही लगता है कि जनाब अगर हमने टिकट जारी किए तो टिकट लोग नहीं लेंगे, तो ये भी इंसल्टिंग है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारी चीजें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं अगली बात की तरफ, और मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज 2 मुलाकातें इस वक्त हुई हैं GHQ के अंदर। ये मुलाकातें जो हैं कोई पॉलिटिकल मुलाकातें नहीं हैं, लेकिन ये मुलाकातें बड़ी मानी खेज हैं। आप जानते हैं कि चीन के जो वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, अफगानिस्तान के वजीर खारजा भी पाकिस्तान आए हुए हैं। आज छुट्टी का रोज है। ISPR ने तस्दीक की है कि उन दोनों साहिबान की मुलाकातें जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ हुई हैं GHQ के अंदर। अच्छा, मैं इसमें मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहता हूं कि जो बाहर के लोग आते हैं उनको पता है कहां मुलाकातें करनी है, उनको पता है कि असल इख्तियार कहां पे है और असल बात कहां पे तय होनी है। लेकिन हमारे जो साहिबान इक़्तिदार हैं या जो लोग हैं उनको भी दाद देनी चाहिए कि वो भी उनका मान रखते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमतें जाने आप जाने, वो भी मुलाकात करते हैं। अदरवाइज फॉरेन पॉलिसी हुकूमत तो यही दावा करती है कि पार्लियामेंट तय करती है या उनके पास है। लेकिन जाहिर बात है पार्लियामेंट के नारे तो लगाए जा सकते हैं, जैसा कि शहबाज शरीफ ने कल मुलाकात की नवाज शरीफ से, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक तो पार्लियामेंट इनको याद उस वक्त आती है जब ये मुश्किल के अंदर होते हैं। तो शहबाज शरीफ ने क्या कहा? शहबाज शरीफ ने कहा जी पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। भाई पार्लियामेंट से किसी को इख्तियार छीनने की जरूरत ही क्या है? पार्लियामेंट किसी कानून साजी का इख्तियार छीन लेंगे तो आप लोग अपने केसेस के मुतालिक, आप लोग अपने नैप्स से मुतालिक कानून साजी कैसे करेंगे? तो जाहिर है आपके पास ये इख्तियार होना चाहिए ताकि आप लोग अपने केसेस माफ करवा सके, ताकि आप दिन रात जो है वो अपने खानदान की या बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर कर सके। अब एक और जो हुकूमत की चूंकि बातें हो रही थी हुकूमत जाने की, तो निगरान हुकूमतों के मुतालिक जो पंजाब की है वहां पे चौधरी परवेज इलाही और खैबर पख्तूनख्वा की जो है वहां पे महमूद खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की हुई है और उस पिटीशन के ऊपर इतराज लगा दिया गया था और उसके ऊपर यह कहा गया था कि आपने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि अगर तो आपने इन असेंबलियों को बाहर उसको आगे इलेक्शन 90 रोज में नहीं करवाया, जो 14 मई को भी इलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर निगरान हुकूमतों को फारिग करें जिनका 90 रोज से ज्यादा मैंडेट नहीं है और आप असेंबलियों को बहाल करें। जिसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एतराज लगाया तो अब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान हुकूमत है उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे दरखास्त दायर कर दी गई है। और ये जो दरखास्त है ये साबिक MPA फजल इलाही की जानिब से दायर की गई है और उसने कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो चुकी है और अब ये गैर कानूनी तौर पे कायम है। आइन के आर्टिकल 105 के तहत पहले इंतखाबात की तारीख और बाद में निगरान हुकूमत कायम होती है। तो जब निगरान हुकूमत ही कायम नहीं, इलेक्शन की डेट ही नहीं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आई, तो फिर निगरान हुकूमत किस लिए आ गई है? इसलिए इसका हर काम जो गैर आइनी और गैर कानूनी है तो आप इनको हर सूरत जो है वो रोकें। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग खबर और देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कराची के अंदर और सिंध के अंदर आज मुख्तलिफ अजला के अंदर बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन है। अच्छा, अगर कराची की बात करें तो सिर्फ कराची के अंदर आज जो इलेक्शन हो रहा है 11 यूसीज हैं कराची की जिनके ऊपर आज ज़िमनी इंतखाब है और वो तय करेंगी कि किसका मेयर आएगा, क्या जमात इस्लामी का मेयर आएगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा। पोलिंग वहाँ पे शुरू है और जो अच्छी बात है वो अच्छी बात ये है कि मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अंदर सख्त मुकाबला है और इन सख्त मुकाबलों के हवाले से बताया गया है कि कराची में 302 पोलिंग स्टेशन पर 7,000 से ज़्यादा एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 12 और हसास पोलिंग स्टेशन पर 10 एहलकार तैनात है। अच्छा, असल बात क्या है? हसास पोलिंग स्टेशंस पर रेंजर्स एहलकार भी तैनात है। हैरानकुन तौर पे जो रेंजर्स फौज की नफरी जनरल इलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है वो कराची के सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि वहां पे इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।